नमस्कार दोस्तों, आज एक क्लास में आप लोगों को अकबर जिसे हम महान कहते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। अकबर महान था या नहीं था उसे तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे ऐतिहासिक मुताबिक जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बिहाफ पे हम जो चीजें पढ़ते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक, और उसको समझते हैं कि अकबर था कौन और अकबर ने किस प्रकार से भारत के राज्य व्यवस्था पर शासन किया था। यूं तो अकबर था हुमायूं का बेटा, ठीक। अकबर कौन था? तो हुमायूं का बेटा था। मैंने बताया था आप लोग को कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर उमर शेख मिर्जा का बेटा था। बाबर तुर्क से आया था और भारत में आकर के पानीपत के कई युद्धों को लड़ने के बाद पानीपत का युद्ध लड़ा और इसके बाद उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के मरने के बाद हुमायूं का राज आता है। हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो पहले जाकर के बाबर और हुमायूं को देखें, इसके बाद आप अकबर को देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर में अकबर था क्या। बात है आपका 1555 की। 1555 में हुमायूं बेचारा मर जाता है। हुमायूं मर जाता है कहां? दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं की मौत होती है और अकबर बेचारा यहां रहता ही नहीं है। अकबर का जो जन्म प्लेस था वो कहां था? तो वो था आपका पंजाब। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहां पे? अमरकोट। अमरकोट में हुआ था। ये कहां पे है? तो पंजाब में है। कौन सा राजा था? तो राजा वीरसाल। राजा वीरसाल के यहां वो जन्म लिया था। कहां पे? अमरकोट में। अमरकोट। माता इनकी थी हमीदा बानो बेगम। लेकिन अकबर का लालन पालन कहा जाता है कि उनकी माता के बदले 2.5 माह महामनगा ने की थी। अब 2.5 माह महामनगा थी कौन? तो महामनगा जैसे कि आप लोग सिंपल भाषा में आई कहते हो, जो बच्चों को पालती है, उसने अकबर का लालन पालन किया, जिस कारण से अकबर का पूरा जो छत्र छाया था वो महामनगा का पड़ा। 2.5 आपका हमीदा बानो बेगम का कोई फर्क उनपे प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण से अकबर प्रॉपर रूप से महामनगा के कहने पर ही काम करता था, लेकिन हमीदा बानो बेगम के कहने पे वो कुछ भी नहीं करता था। 1542 में जन्म लेने के बाद हमने देखा कि दिल्ली में जब हुमायूं की मौत हुई तो जो बैरम खां था, किसका? तो अकबर का अंगरक्षक और हुमायूं का सेनापति बैरम खां, जिसने पानीपत के युद्ध में जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर को बचाया था। बैरम खां के संरक्षण में ही जो है हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं की मौत का जो राज है वो छुपा कर रख लिया था। किसने? आपके बैरम खां ने। उसको पता था कि राजगद्दी अब खाली हो चुका है। अगर राजगद्दी खाली देख, अगर आसपास के पड़ोसी के राज्यों ने अगर भनक लग गया इन सबको कि भैया दिल्ली की राजगद्दी जो है पूर्ण रूप से खाली हो चुकी है, तो ये क्या करेंगे? दिल्ली पर अटैक करेंगे। क्या करेंगे? अटैक करेंगे। उससे पहले है कि अकबर को ला करके यहाँ पे राज तिलक करवा दिया जाए। हुमायूं ने वचन लिया था किससे? बैरम खां से, कि तुम वचन दो कि मेरे मरने के बाद अकबर का पूरा प्रोटेक्शन तुम ही करोगे। किसने किया? बैरम खां ने वचन लिया। तो बैरम खान ने वचन लिया, जिस कारण से 1542 में जब अकबर का जन्म हुआ तो देखा भाई अकबर छुटा ही था। ये बात कब की हो रही है? 1555 की। और अकबर जन्म कब लिया? 1542 को। कितने साल की बात हो रही है? लगभग में 13 साल की बात। अकबर मतलब 13 साल का था। अकबर को लेने के लिए भेजता है कौन? बैरम खां अपने घुड़सवारियों के साथ, सेनाओं के साथ। जब अकबर आता है कहां पे? तो कार्नोल।
पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है कारनौल। कारनौल जब पहुंचता है कौन, अकबर, तो अकबर के कारनौल पहुंचते ही अकबर का राज अभिषेक करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इधर अफवाह फैल गई कि हुमायूं मर गया, और इधर से जो गुजरात और राजस्थान के बीच में एक शासक था, उसने अपने सेनापति हेमू को भेज दिया, कहा, दिल्ली के ऊपर दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए, कि भैया हुमायूं मर गया, अब राजगद्दी पर हड़पने के लिए अच्छा मौका है। लेकिन यहाँ बैरम खान ने तेजी की, और उसने देखा कि जैसे आने वाला है, उसी क्षण जो है कारनौल में राज्याभिषेक कर दिया। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कारनौल में। कारनौल कहाँ पे है? पंजाब में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। अमरकोट का अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 1555 में हो गया था। अकबर यहाँ राज्याभिषेक करता है और फिर बताता है अकबर को कि तुम्हारे जो फादर जी हैं वो चल बसे। तो कहां थे हम? सॉरी। तो अकबर जो है, यहां पे देखते हैं कि अकबर को राज्याभिषेक मिला ही, तगड़ा झटका मिला। पहले झटका मिला उसको 240 वोट का, अब वहां उसे 4000 वोट का झटका मिलने वाला है। राज तिलक हुआ और तुरंत बता दिया तेरा बाप मर गया। वो कुछ सोचता उससे पहले ही कह दिया कि बाप मर गया। अब सोचो किसी को ये बता दे कि तुम्हारा बाप मर जाए और उसी क्षण उसको राज तिलक करवा दे। एक तो खुशी इस बात की कि वो राजा बन गया, दूसरी खुशी इस बात की वो पूरे देश का राजा बन गया, तीसरा गम लग गया उसे कि मैं राजा बन गया, मेरी उम्र क्या है, और चौथा गम बाप मर गया उसका, वो चले जाए कैसे आगे। अकबर प्रॉपर टेंशन में आ गया था। कहते नहीं अकबर का लाइफ बिल्कुल बर्बाद। लेकिन अकबर संभला और अकबर आया दिल्ली में आया, राजगद्दी पे बैठा। लेकिन राजगद्दी बैठने के बाद 1 साल के अंदर ही वॉर होना था। 1556 में हमने देखा, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो हेमू और अकबर के बीच। लेकिन इसमें लड़ा कौन? तो हेमू और बैरम खान। यहां एक कहानी ये है कि अकबर यहां बच्चा था, अकबर तो युद्ध करता नहीं, लेकिन इतिहासकारों के अंदर इतना मतभेद हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अकबर को इसमें दे दिया कि युद्ध में जो डायरेक्टली भाग लिया अकबर लिया। अकबर कैसे भाग लेता? 13 साल के बच्चा युद्ध में कैसे भाग लेता? लेकिन यहां पूरा करता था कौन था आपका? बैरम खान। बैरम खान ने अपने सेनाओं को बुलाया और कहा कि जिनको भी यहां से पीछे हटना है वो पीछे हट सकता है, और जिनको भी यहां रहना है वो युद्ध में भाग लेगा, और युद्ध के मैदान में अगर कोई पीछे हटने का प्रयास किया तो उसको मैं खुद मारूंगा। दुश्मन तो बाद मारेगा, पहले मैं मार दूंगा। कुछ सेना बैरम खान के पास ऐसे था जो छोड़ दिया सेना को, चला गया वापस अपने गांव। लेकिन बहुत से सैनिक के अंदर हौसला था कि बैरम खान एक अच्छा सेनापति था। सेनापति का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर खूंखार हो। फॉर एग्जाम्पल, देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी जी, सेनापति बिपिन रावत जी, अभी आप मनोज के नाम से कोई है एक सीडीएस अधिकारी, तो हम तो सेनापति किसको कहेंगे? मोदी कहेंगे।
देश के राजा ऐसे हो, लेकिन खूंखार तो नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बाहुबली में, जो विपक्षी टीम का जो लड़ने वाला आता है, जिसका नाम होता है कालके, नाम होता है ना कालके, उसका मुंह देखो बार, उनकी भाषा पता नहीं कौन सी भाषा होती है। अब सोचो कि सेनापति ऐसा हो जो जलते हुए चिता से मांस निकाले खा जाए, उसके रूप को देख करके आधी सेना में भागदड़ मच जाए, सेनापति ऐसा हो। तो बैरम खां काफी हट्टा कट्टा था, काफी यंग एज था। बैरम खां ने क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध में देखा कि भैया एक तरफा वॉर होने वाला है। बैरम खां को लगा कि सेना को मारने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए राजा को मारो। हेमू के ऊपर निशाना बनाया और हाथी पर से हाथी कनेक्ट किया और सीधे यहां मारा तीर, और हेमू वहां पे मारा गया। हेमू के मरने के बाद आधी सेना में भगदड़ मच गई और बैरम खां यहां अकबर को लेकर के युद्ध जीत गया। अकबर बैठ कर देख रहा था युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है। अकबर के इस युद्ध के बाद दोबारा से मुगलों का राज पूरे भारत पर होना तय था। देखो कितने बार मुगल अपने राज गद्दी छोड़ा है। बाबर के मरने के बाद हुमायूं छोड़ दिया दिल्ली, हुमायूं के मरने के बाद अकबर का खोने वाला था, लेकिन अकबर के अंगरक्षक बैरम खान ने उसे संभाला। अब वही बैरम खां को किसने भड़का दिया, बैरम खां के खिलाफ अकबर को, 2.5 माह महामनगा अपने बेटे को राज गद्दी देने का प्रयास कर रही थी वो, लेकिन बैरम खां यहां पे ऐसा नहीं होने दे रहा था। बैरम खां को पता था कि 2.5 माह महामनगा जो है ये कुछ चाल चल रही है, इसी कारण से वो नजर रख रहा था किसके ऊपर, महामनगा पर। महामनगा के ऊपर नजर रखते ही जब महामनगा चला पता कि बैरम खां इस बीच में कांटे की जड़ है, तो बैरम खां को निकालना जरूरी है। अकबर महामनगा की बात बहुत मानता था। महामनगा ने कह दिया अभी दिन है तो दिन है, अकबर कह रहा हाँ दिन है, कहा रात है तो रात है, अभी रात है। तो ये बात अकबर के मन में बैठी हुई थी। महामनगा कहते हैं कि बैरम खां तुम्हारे विरोधी है। अकबर नहीं माना, तो उसने क्या किया, पड़ोसी राज्यों से भिड़वा दिया किसको, अकबर को, और कहा कि बैरम खां ने भिड़वाया। ऐसे करते करते दोनों के बीच क्या हुआ, दुश्मनी पैदा हुई, विवाद पैदा हुआ। 1560 के आसपास 62 के आते आते क्या हुआ, अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध हुआ। बैरम खां इस युद्ध में हार गया। बैरम खां के हारने के बाद बैरम खां को ऑप्शन दिया किसने, अकबर ने, कहा कि तुम मेरे अंगरक्षक हो, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि या तुम मेरे अधीन काम करो या तुम हज जाओ और अपना तीर्थ यात्रा करो। बैरम खान ने कहा तुम्हारे अधीन तो रहूंगा नहीं, मुझे तो भेज दे कहां पे, हज पर। हज पर भेज दिया। हज पर भेजने के बाद जो है आपका बैरम खान जा ही रहा था, रास्ते में उतने में महामनगा ने क्या किया, मरवा दिया किसको, बैरम खान को। ये बात अकबर को चल गई पता। अकबर ने क्या किया, महामनगा और उसके बेटे को धक्के मार के यहां से पैसे देकर के बाहर निकाल दिया राज से। अब अकबर आ गया अपने किसके बीच, उसके बीच क्या कहते हैं, अपनी माता हमीदा बानो बेगम के अंदर। इधर अकबर ने क्या किया, अपने ही सेनापति मानसिंह को लेकर के, अपने सेनापति को लेकर के कहां पे अटैक किया, तो आपके राजस्थान के जो क्या नाम था, कौन सा वंश था वो, राजस्थान में किला था उदयपुर किला, जहां जोधाबाई आई थी, ठीक, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, ठीक। अकबर का अगला अभियान होता है, जोधाबाई का बाप जो होता है मान सिंह का बाप होता है राजा, आप लोगों को लिखवा रखा था मैं, एक बार चेक करना, आमेर किला पे, ठीक, आमेर किला पर अटैक करता है अकबर 1564 के आसपास में।
ठीक। 1564 के आसपास में क्या करता है, आमेर किला पर अटैक करता है और आमेर किला को जीत लेता है। जीतने के बाद वापस आमेर किला राजा को दे देता है और बदले में उसकी बेटी हरकाबाई, इसे जोधाबाई कहते हैं, उसको वहां से ले आता है, क्योंकि उससे उसे प्यार होता है। इससे पहले उसकी शादी हो रखी होती है, किसके, अकबर की, किससे, सलीमा बहन से। सलीमा जो बहन थी वो किसकी थी, बैराम खां की पत्नी थी, काफी सुंदर थी, बहुत प्यार करता था। अकबर ने सलीमा बेगम को क्या किया, शादी किया विधवा से, और उसके बेटे को अपना ही मंत्री बना दिया। अकबर ने काफी अच्छा नीति किया। फिर अकबर ने क्या किया, जोधाबाई शादी कर ली। जोधाबाई शादी की और उसी के चचेरा भाई मान सिंह को अपने सेनापति नियुक्त कर लिया। उसी मान सिंह को भेजा कहां पे, हल्दी घाटी के युद्ध में। जिस हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया था, राणा प्रताप ने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत दो भागों में चीर फाड़ दिया था। तो अकबर प्रॉपर रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा था, लेकिन अकबर को इस बात का डर था कि राणा प्रताप अकबर से डर नहीं रहा था। अकबर ने यह भी कहा कि तुम मेवाड़ मुझे दे दो और तुम पूरे भारत ले लो। राणा प्रताप ने कहा नहीं, मैं मेवाड़ नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अकबर को पूरे दुनिया में एक ही आदमी डर लगा, वो था आपका महाराणा प्रताप, और किसी से नहीं। अक्सर शेर को हमेशा सवा शेर मिल ही आता है टक्कर के लिए। अकबर यहां मायूस होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है महाराणा प्रताप अपने भाले में धार लगा रहे थे, जिस कारण से भाले की नोक जो है उसके पैर में या हाथ लग गया, वो इन्फेक्शन फैल गया। पहले तो भैया टिटनेस इंजेक्शन था नहीं, तो लगवा लेंगे, वो इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन फैलते 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 वो शरीर फैल गया और बेचारे वो मारे गए। इसके बाद वो मेवाड़ का पूरा हाथ लगा, उसका बेटा जो आया था उसने क्या किया, अकबर को अपना हाथ मिल गया था। अब देखो, जिस बाप ने अकबर को जीते जी जमीन छूने नहीं दिया, उसी के बेटे ने क्या किया, अकबर से जाके मिल लिया। ऐसे बेटे को क्या करना रहना। बाप अगर आपके लाइफ में, फादर अगर 2 चीज आपको देता है, उसे 4 चीज बनाने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए। पिता आपके गरीबी में आपको पाला, ये आपकी किस्मत थी, और आप पिता को गरीबी में ही मार दो, ये आपकी बदकिस्मती है। तो जीवन में हर एक फादर, देखो मां तो सबको प्यारा होता है, लेकिन फादर की अगर बात करें, पिता के कंधे पर चढ़ के आप दूर तक दुनिया देख सकते हो, लेकिन माता के आंचल में रह करके आसपास के एरिया देख सकते हैं। तो फर्क है पिता और माता में। कहते हैं कि मां को अपने बच्चे ज्यादा लगाव होता है, पिता का उससे ज्यादा लगाव होता है। पिता जो होता है वो कभी अपने बच्चे के ऊपर दया सामने से नहीं दिखाता, प्यार दिखाता नहीं सामने से। उनको पता है कि अगर मैंने सामने से प्यार दिखा दिया तो इसकी अहमियत ये खो देगा, क्योंकि सामने से प्यार मां दिखा रही है, लेकिन बाहरी प्यार तो फादर दिखाते हैं। बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा तुम्हें, चारों तरफ से तुम्हें एक पिलर के रूप में खड़ा होकर देखना चाह रहे हो। लेकिन राणा प्रताप ने क्या किया और उसके बेटे ने क्या कर दिया, जिसने अपने जीते जी मेवाड़ को छूने तक नहीं दिया, छूने के लिए छू तक नहीं पाया वो। कौन, अकबर के सेनाओं ने फरमान तक साइन नहीं किया। वही राणा प्रताप बनने के बाद उसके बेटे ने क्या किया, उन्हीं मुगलों का अधीन हो गए। हमारे देश के अंदर पड़ोसी देशों से जितने भी आक्रमण हुए हैं, उन आक्रमणों को बढ़ावा देने में हमारे ही राजाओं का अच्छा योगदान रहा है, और हमारे राजाओं के योगदान से आज हम इतने पीछे हैं। हम भले कह रहे पृथ्वीराज चौहान बहुत महान थे, राणा सांगा बहुत महान थे, कोई महान नहीं था। राणा सांगा ने पहले शरण दिया था अकबर को, बाबर को। अब तो बाबर आया, उससे पहले कितने राजाओं ने शरण दिया। ना मोहम्मद बिन कासिम आता, ना इतना झमेला पड़ता, ना बाबर आता, ना बाबरी मस्जिद का विवाद पड़ता, और ना इतना झमेला आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं।
सिंपल सी बात है, पानीपत का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस युद्धों में अकबर हल्दी घाटी युद्ध में हार गया अकबर। अकबर तो खुद लड़ा नहीं था, लेकिन वो हार गया। इसके बाद अकबर का बेटा होता है जहांगीर, इसे हम सलीम कहते हैं। सलीम योग तो था, लेकिन वो दिन भर नचनिया के डांस को देख खुश रहता था, अनारकली के डांस देख करके। लेकिन अकबर को एक बीमारी थी, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर को एक डायसिसिस नामक कोई बीमारी थी, जिस कारण से अगर बच्चा पढ़ता है तो वो भूल जाता है, ना तो याद कर पाता है और ना वो अक्षरों को समझ पाता है, जिस कारण से अकबर अंगूठा छाप। इसलिए उसके रतन में बीरबल था, पढ़ा लिखा। अकबर इतना बद दिमाग था कि वो उसको फैसला ही ना आता ही था, तो वो 9 रत्न रख रखा था। उसके 9 रत्न में हमने दिखाया था आप लोग को कि कितने रत्न थे, जिनमें आपका एक था बीरबल। क्या था? नाम था अकबर बीरबल, मान सिंह, तानसेन, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकीम, हकीम हुकीम, टोडरमल, अब्दुल रहीम ए खाना खाना, अब्दुल रहीम ए खाने खाना, यही था आपका बैरम खान का बेटा। इसके बाद अबुल फजल, अबुल फजल, और एक उसका भतीजा फैजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीरबल 9 रत्न में से एक था, जो अकबर को बुद्धि का भंडार देता था। बीरबल का नाम, बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? रामदास। ठीक है। मानसिंह कौन था? सेनापति था। तानसेन कौन था? संगीतकार था। मुल्ला दो प्याजा, दुद्दू को प्याज ले खाता था खाना। तो अकबर ने क्या कहा, तू भाई तू दुद्दू को प्याज ले खाता, इसलिए तू मुल्ला दो प्याजा है। रसोईया था ये, खाना बना करके सारे खाना खिला करके खुद बड़ा सा थाल लेकर के और दो को प्याज लेकर बैठता था, इसलिए इसका नाम दे दिया मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकीम डॉक्टर है। टोडरमल वित्त मंत्री था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये मतलब साहित्य को मतलब अनुवाद करने वाला था। अबुल फजल फैजी, ये तीनों थे आपके एक तरह से अनुवाद व्यक्ति, अनुवाद करते थे चीजों को, ट्रांसलेटर। मतलब ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे। इन्हीं के बदौलत अकबर था, नहीं तो अकबर था नहीं। इसके बाद अकबर से जुड़े कुछ प्रश्न मैंने यहां पर लिख रखे हैं, वो आप देखेंगे। जैसे अकबर ने तीर्थ अच्छे काम जो किए वो देखो। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, कब? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति की, कब किया? 1564 में। तीर्थ यात्रा कर क्या था? तीर्थ यात्रा कर, अगर आप जब तीर्थ यात्रा करते हो, धार्मिक स्थल जाते हो, पहले टैक्स दो। जैसे कि आपका जो केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, यहाँ पर यात्रा करोगे तो आप पहले टैक्स दोगे। जजिया कर, गैर धार्मिक कर, जो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया, उस कर को समाप्त किया किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में, और फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी 1571 में बनाया अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना 1575। इबादत खाना मतलब क्या? जहां पे भगवानों की गुहार लगाते हैं, वो इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं, मतलब भगवान की पूजा करने के लिए सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, अकबर ने तय कर दिया था। मजहर की घोषणा 1579। दीन ए इलाही की स्थापना, अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया, दीन ए इलाही नामक नया धर्म। उसे केवल एक ही व्यक्ति ने अपनाया, उसका नाम था बीरबल, और कोई नहीं अपनाया।
राजधानी लाहौर बदल दिया 1585 में। उसने दो राजधानी बदला, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, दो राजधानी अकबर की थी। अब ये लिख लेंगे, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अकबर के काल में साहित्यकार, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, इसलिए महाभारत, रामायण, गीता, पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। अकबर ने पांडुलिपियां लिखवाते थे। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक। इस पुस्तकों को किताब खाने में रखते थे, इनमें जिल लगाते थे, और इसी पांडुलिपि के माध्यम से हम अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, ऐतिहासिक धरोहर, राज्य, धर्म, इनको हम पढ़ते थे। अकबर के अंदर मुल्ला अब्दुल कादिर ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। फैजी ने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया, और मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में किया। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पंचतंत्र, रामायण और राजतरंगिणी। रामायण का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर, पंचतंत्र के अनुवाद फैजी ने, और मौलाना शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का अनुवाद किया था फारसी में। मतलब कई सारे पुस्तकों का जो अनुवाद है आपका अकबर के समय हो चुका था, ताकि पढ़ के देखे इसमें लिखा क्या है, मेरे धर्म में तुम्हारे धर्म में क्या फर्क है, वो सब इसमें दिया हुआ था। इसके बाद अकबर ने कुछ किले बनवाए। उनके द्वारा बनाया गया किला बुलंद दरवाजा, ठीक, इलाहाबाद का किला, बीबी का मकबरा, लाल किला नहीं है, ठीक है, पंचमहल, जहांगीर महल, एतमादुद्दौला का मकबरा, ये भी नहीं, जहांगीर महल भी नहीं है, एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर ने बनाया। मतलब बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद किला, बीबी का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा और पंचमहल। इसके अलावा लाल किला, मतलब लाल किला मतलब कहां का? आगरा का लाल किला। आगरा में दिल्ली से बड़ा लाल किला है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया, जबकि आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने। आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। ये सब करने के बाद अकबर बूढ़ा होते होते 1606 में मर जाता है, और मरने के बाद कहता है कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन महान था नहीं। कहा जाता है कि इसके दरबार में कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, यहां तक इसने अपने सौतेली मां से विवाह कर लिया था अकबर ने। अकबर महान कहां से हुआ? हमें पढ़ाया जाता है, कहता नहीं है एक तोता को आप रटवा दो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तोता कहीं बोलेगा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तोता को एक व्यक्ति ने क्या किया? हां जी और ना जी दो वर्ड सिखा दिया। तो एक जिस बंदे ने सिखाया उसका केस था, कहा कि तुम्हारा गवाह कौन है? कहा मेरा तोता गवाह है, पोपट। कहा ले चलो, तोता को लाया, तो कहा कि ये बताओ, थोड़ा पूछा कि इसने क्राइम किया? ना जी। इसने किसी को मारा? ना जी। ऐसे करते करते कहा, अंत में कह दिया कि इसने जज को मारा? कहा हाँ जी। तो तोता के बयान से जज ने कहा कि ये तो दो ही आती है, या तो हाँ जी या तो ना जी। तो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है पुस्तक लिखने वालों ने। कहा अकबर महान है तो महान ही है, चाहे कैसे ही महान है। आसाराम बापू महान है तो महान ही है, आज भी उनको मानने वाले भतेरे लोग हैं, आसाराम बापू को मानने वाले लोग। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।